हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। यूट्यूब पर काफ़ी दिनों बाद क्लास आ रही है। कुछ टेक्निकल कमी होने की वजह से यूट्यूब पर क्लास नहीं डाली गई, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद यूट्यूब पर जो भी क्लास होगी वो कंटिन्यू होगी। आज जो भी पेपर होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी पेपर हो, उसमें मानवाधिकार आयोग से तो एक दो क्वेश्चन बनता है। मानवाधिकार आयोग से किस तरीके का क्वेश्चन बनते हैं, मानवाधिकार आयोग 1993 में किस तरीके से था, उसकी जो संरचना थी, उसका जो कार्यकाल था, लेकिन उसमें 2019 में संशोधन किया गया और संशोधन करके क्या नया प्रावधान कर दिया है, आज हम उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है मानवाधिकार आयोग। ये जो मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग, ये जो मानवाधिकार आयोग है, इससे हर पेपर में एक दो क्वेश्चन आता है। चाहे वो पुलिस का पेपर हो, चाहे वो दरोगा का पेपर हो, कांस्टेबल का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, पैट का पेपर हो, टेट का पेपर हो, सी टेट का हो, यूपी टेट का, एक दो क्वेश्चन मानवाधिकार से बनता है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से मानव के अधिकारों को लेकर जिस तरीके से पहल की जा रही है, नई नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उन सभी पर विशेष करके मानव के अधिकारों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो विशेष करके क्वेश्चन इधर से आते हैं। ये जो मानवाधिकार आयोग है, हमें सबसे पहले बात करनी है कि ये मानवाधिकार आयोग विश्व में किस तरह इसका, विश्व में ये कब बना, कब इसका गठन किया गया। फिर उसके बाद में हम भारत में आएंगे कि भारत में इसका गठन कब किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम विश्व के बारे में। हम अगर बात करें मानवाधिकार आयोग की विश्व में, तो विश्व में 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को जब मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, तो उसी दिन से विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाने लगे। तो आपसे कभी भी पूछे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। या डायरेक्ट पूछे मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर है, और पूछे विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस भी कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। क्योंकि विश्व में सबसे पहले मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ। मानवाधिकार यानी विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानव के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। फिर धीमे धीमे अन्य देशों ने भी मानवाधिकार का गठन करना शुरू कर दिया। हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, और 1950 में संविधान लागू होने के बाद में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का तो उल्लेख कर दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से मानव के अधिकार होते हैं, उनमें कुछ सीमित अधिकार होते हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब है उसका उल्लेख कर दिया जाता है कि इनके अधिकारों की रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। बाकी और चीज़ जो दे रखी होती है, उनके अधिकारों की बात नहीं होती है। तो ये मानव के अधिकारों की बात हो रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात होती है कि मानव के अधिकार क्या होते हैं। तो मानव के द्वारा, यानी मानव को मानव के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं प्रकृति के द्वारा, वो मानवाधिकार होते हैं। मानवाधिकार जैसे भोजन का अधिकार, जन्म लेने के बाद में सांस लेने का अधिकार है, भोजन करने का अधिकार है, यानी जल पानी पीने का अधिकार है, कपड़े पहनने का अधिकार है,
आवास का अधिकार है, ये सब मानव के अधिकार हैं। मानव को ये जीने के लिए चाहिए, ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए, खाना जीने के लिए चाहिए, जल जीने के लिए चाहिए। यानी ये चीज़ें ऐसी है जो नहीं मिलेगी तो इसमें मानव के अधिकार जो होंगे वो हनन है, कहीं ना कहीं मानव इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मानवाधिकार बात हो रही है विश्व मानवाधिकार दिवस की। वहीं हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। जब इसका गठन 12 अक्टूबर को किया जा रहा है तो यहाँ प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। एक तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे ही मानवाधिकार दिवस की बात आती है तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो इसे हम विश्व भी कह सकते हैं और इसे हम राष्ट्र कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 12 अक्टूबर को और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक करो क्लास को, जिससे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक ये समझ में आया होगा। मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे हमने इन दोनों के बारे में जानकारी की। जब ये अधिनियम बनाया गया मानवाधिकार आयोग, जब ये मानवाधिकार आयोग बनाया गया तो पेपर में क्वेश्चन जो बनता है वो हमें देखना है। मानवाधिकार कैसा आयोग है? तो उसमें एक तो ये है गैर संवैधानिक। यानी कहने का मतलब है मानवाधिकार कैसा आयोग है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी संविधान में उल्लेख नहीं है तो क्या कहेंगे? इसको गैर संवैधानिक है। मेरे प्यारे दोस्तों, संवैधानिक में और गैर संवैधानिक में अंतर ये है कि संवैधानिक ये है कि संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख दे रखा होता है। गैर संवैधानिक का मतलब है संविधान में उल्लेख नहीं है, अलग से विधि बनाई गई है संसद के द्वारा। तो मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा आयोग है? गैर संवैधानिक है। हम इसे कह सकते हैं सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग का मतलब ये है, सांविधिक आयोग का मतलब ये है कि ये संसद की विधि द्वारा बनाया गया है। संसद ने एक विधि बनाई है, विधिक आयोग है। या कहीं ऑप्शन में ये हो सकता है कि मानवाधिकार आयोग विधिक आयोग है। मानवाधिकार आयोग कैसा है? विधिक आयोग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा और या आपको ये मिलेगा, और तीनों का मतलब एक ही है कि ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, सांविधिक है और विधिक है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो राष्ट्रीय लेवल पर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, इसमें कौन कौन होगा इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो, इसको आप कैप्चर भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की, यानी इसमें कौन कौन सदस्य होगा। तो अगर हम बात करें इसमें इसकी संरचना को लेकर,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। ये जो मानवाधिकार आयोग है, इसकी संरचना मतलब इसकी बॉडी में कौन कौन होगा, कौन कौन व्यक्ति होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें संरचना में, तो इसमें प्रारंभ में यानी 2019 से पहले 9 सदस्य होते थे। यानी 2019 से पहले इसमें कितने सदस्य होते थे? 9 सदस्य होते थे। लेकिन 2019 के बाद वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 13 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं वर्तमान में? आज के समय पे कोई पेपर होता है, पुलिस का पेपर नज़दीक है, जून में पुलिस का पेपर है, 8-9 जून को पुलिस का पेपर है, तो उसमें यदि पूछे मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, तो आंसर क्या आएगा? 13। कितने सदस्य थे? आंसर आएगा 9। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बात है ना, ये है कि 1993 में तो ये बन गया था, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ। बहुत सारी चीज़ें थी, एक तो सदस्यों को लेकर, एक इसके कार्यकाल को लेकर, और सबसे बड़ी बात थी इसके अध्यक्ष के पद को लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आप इस संख्या को याद रखना। पहले ये जो 9 सदस्य होते थे, ये 1 + 4 + 4 ऐसे होते थे। यानी एक तो अध्यक्ष होता था, 4 सदस्य होते थे और 4 दूसरे सदस्य, यानी 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 पदेन सदस्य और एक अध्यक्ष। कितने हो गए टोटल? 9 सदस्य हो गए। वहीं हम 13 सदस्यों की बात करें, यहाँ एक तो अध्यक्ष है, यहाँ पर 5 मिलेंगे आपको पूर्णकालिक सदस्य, और यहाँ 7 हैं आपके अब फिलहाल में पदेन सदस्य। तो जो पहले 4 पदेन थे, 4 पूर्णकालिक थे और एक अध्यक्ष था, आज उनकी जगह पे एक अध्यक्ष है, 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 7 पदेन सदस्य हैं। तो 7 और 5 12 और 1 13। ये पहले था और ये आज के समय पर है। संरचना में क्या है ये देखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो होगा अध्यक्ष। एक कौन होगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश। यानी ये लिखा हुआ है वहाँ पे। पहले आज के समय पे क्या लिखा हुआ है? अध्यक्ष कौन होगा मानवाधिकार आयोग में? तो अध्यक्ष होगा या तो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, रिटायर हो गया है, वो व्यक्ति बन सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश हो, वो बन सकता है। लेकिन मैं साथ के साथ बताते चल रहा हूँ, दोगुना समय ना खराब हो, इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ कि पहले केवल ये वाला ऑप्शन था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। लेकिन समस्या सामने आ रही थी कि मान लो एक हमने कोई रिटायर मुख्य न्यायाधीश था, उनको हमने अध्यक्ष बना दिया, अब उनका जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया, इधर मुख्य न्यायाधीश रिटायर नहीं हो पा रहे और वो हट गए अपने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद से, तो क्या मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद खाली रहता था? मेरे प्यारे दोस्तों, खाली रहता था। इंतजार किया जाता था कि कब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रिटायर होगा, हम उसे इस तरफ अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन समस्या दूर करने के लिए 2019 में संशोधन हुआ इसमें, और संशोधन करके क्या कह दिया, या तो ये बन सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, अगर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम इनको मुख्य न्यायाधीश, इनको हम क्या बना सकते हैं, मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा।
ये 2019 में किया है। यहाँ हमें देखने, एक तो हो गए अध्यक्ष, अब हमें यहाँ देखने 5 पूर्णकालिक सदस्य। हमें यहाँ क्या देखने, 5 पूर्णकालिक सदस्य, और 5 पूर्णकालिक सदस्य में हमें लिखने नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त, सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, रिटायर न्यायाधीश। इसमें एक होंगे हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। इसमें कौन होंगे, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के और एक सुप्रीम कोर्ट के। इसमें 2 सदस्य होंगे मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले, यानी 2 सदस्य कौन होंगे, जिन्हें मानव के अधिकारों की जानकारी होगी, मानव के अधिकारों की अच्छे तरीके से जानकारी होगी। ऐसे 2 व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य होंगे। आपको यदि जानकारी है मानव के अधिकारों की, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका नाम आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर हम वही बात करें, एक जो सदस्य है वो महिला होगी, महिला सदस्य। तो कहने का मतलब है 2019 तक ये वाले 4 जो नाम ऊपर के हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, और 2 ये मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले, ये 4 सदस्य थे। लेकिन इनमें जो 5वां सदस्य यहाँ पे जो बना है वो एक महिला जोड़ी गई, पहले महिला नहीं थे यहाँ पे। तो ये जो 5 सदस्य हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। वहीं हम बात करें आगे 7 पदेन सदस्य, यानी 7 कैसे सदस्य होंगे, पदेन सदस्य। पदेन सदस्य में 7 में अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो 7 सदस्य इधर आ नहीं पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर 7 पदेन सदस्य की बात करने वाला हूँ। सोई उतने 13 सदस्य होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम बात करें 7 पदेन सदस्य की, 7 पदेन सदस्य, ये जो 7 पदेन सदस्य है इसमें एक अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, एक कौन होगा इसमें, एससी आयोग का अध्यक्ष होगा। एक सदस्य होगा अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। एक सदस्य होगा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। यानी एक कौन होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। यानी कह सकते हैं कि एससी आयोग का अध्यक्ष होगा, एक एसटी आयोग का अध्यक्ष होगा, एक ओबीसी आयोग का अध्यक्ष होगा, और एक होगा इसमें अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। यानी अल्पसंख्यक का मतलब है भारत में जिस धर्म के लोगों की संख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे। हम ये कह सकते हैं
कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी धर्म सभी अल्पसंख्यक हैं। अब सभी अल्पसंख्यकों का एक अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो अध्यक्ष इस आयोग का अध्यक्ष होगा और यहाँ मानवाधिकार आयोग का वो पदेन सदस्य होगा। वहीं हम बात करेंगे एक सदस्य की, महिला आयोग की अध्यक्ष, और एक सदस्य होगा बाल सुधार, बाल अधिकार संरक्षण बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। 5 हो गए, 5 6। एक होगा दिव्यांग संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, यानी एक ये होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 पदेन सदस्य, 5 पूर्णकालिक सदस्य और एक अध्यक्ष। 1 और 5 6 और 7 कितने हो गए? 13। तो वर्तमान में मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? 13 अध्यक्ष सहित। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं इन सभी सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इनकी बात करें कि इनकी जो नियुक्ति है वो कैसे होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति एक चयन समिति के द्वारा, चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। यानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है? किसकी सिफारिश पर की जाती है? एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति का मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं, जैसे कॉलेजियम, हम क्या कह सकते हैं? कॉलेजियम। यानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को बनाने के लिए कॉलेजियम बनाया गया है। और कॉलेजियम में कितने सदस्य हैं? कॉलेजियम में 6 सदस्य। कितने सदस्य हैं कॉलेजियम में? 6। ये 6 व्यक्ति नाम देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे क्या बना देगा? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बना देगा। तो ये जो कॉलेजियम में 6 सदस्य कौन होते हैं? अभी हमने मानवाधिकार आयोग में देखे सदस्य जो होंगे, उनके नाम ये 6 लोग देंगे। 6 कौन कौन है, इन पे ध्यान देना है। ये 6 लोग में, इनमें एक होगा अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। एक सदस्य होंगे गृह मंत्री। एक सदस्य कौन होंगे? गृह मंत्री। एक सदस्य होंगे लोकसभा अध्यक्ष। एक सदस्य होंगे राज्यसभा के उपसभापति। एक सदस्य होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता।
और एक सदस्य होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। एक सदस्य कौन होंगे? राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो देखो हो गए 6 सदस्य कॉलेजियम में, एक अध्यक्ष, एक गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, एक राज्यसभा में उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को लिया गया है और यहाँ पर राज्यसभा में उपसभापति को। आप कहेंगे सभापति को क्यों नहीं लिया? मेरे प्यारे दोस्तों अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो नंबर 1 पर राष्ट्रपति आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे प्रधानमंत्री आते हैं। जो प्रोटोकॉल के हिसाब से तीसरे नंबर पे आ रहा है व्यक्ति और वो इस कॉलेजियम का अध्यक्ष है, तो सेकंड पे आने वाला व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता। इसीलिए राज्यसभा से उपसभापति पद लिया गया है, उपसभापति को लिया गया है। तो ये कॉलेजियम 6 सदस्यों की है। ये 6 सदस्य नाम देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। ये 6 सदस्य किसको नाम देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कर देता है। ये नाम देते हैं, वो इनकी नियुक्ति कर देता है। तो आपसे कभी भी पूछे कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, सदस्य कौन बनेगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये कॉलेजियम करता है जो 6 सदस्यों का है। इसमें 6 सदस्य हैं। कॉलेजियम नाम देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक सब आपकी समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं इनका कार्यकाल कितना होगा। अगर हम कार्यकाल की बात करें, अगर हम बात करें कार्यकाल की, यानी मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा और सदस्य होगा उसका कार्यकाल क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कार्यकाल में अगर हम बात करें 2019 से पहले, 2019 से पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था। यानी 2019 से पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष या 70 वर्ष था। लेकिन 2019 के बाद, 2019 के बाद कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। तो पहले ये था, अब ये है। अब का पूछेगा आंसर क्या आएगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष। पहले कितना था? 5 वर्ष या 70 वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों कार्यकाल से भी क्वेश्चन आते हैं। कार्यकाल भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में पूछा जाता है पेपर में। ये 3 वर्ष या 70 वर्ष का मतलब ये है 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो वो रिटायर हो जाएगा। कार्यकाल हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि इन अध्यक्ष व सदस्य का पद है वो रिक्त कैसे होगा, यानी रिक्त कितने प्रकार से हो सकता है। यानी यही हम ये बात भी करने वाले हैं कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इनको हटाया कैसे जाता है। क्या समय से पहले भी हट सकते हैं? समय से पहले भी हट सकते हैं। तो पहले तो पद रिक्त में देखेंगे। पहली बात यह है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, ऐसी कंडीशन में क्या है? पद रिक्त हो जाएगा। यानी मृत्यु होने पर एक तो इस कंडीशन में पद रिक्त होगा। दूसरी बात ये है वो खुद त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र देने पर यानी खुद इस्तीफा दे दे कि मैं इसका अध्यक्ष नहीं रहना चाह रहा, मैं इसका सदस्य नहीं रहना चाह रहा, इस कंडीशन में भी पद रिक्त हो जाएगा।
और तीसरी बात ये है, यानी कदाचार या असमर्थता के आधार पर, यानी असमर्थता के आधार पर। कदाचार या असमर्थता का मतलब है, कदाचार का मतलब है मिसबिहेवियर। मान लो कोई अध्यक्ष है या कोई सदस्य है, उसके ऑफिस में कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर के गया और अपनी बात रखी उसने। अध्यक्ष पद पर बैठा व्यक्ति या सदस्य पद पर बैठा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति में फटकार लगाता है, कुर्सी पर न बैठालकर ज़मीन पर बैठालता है, तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर ठीक नहीं है सामने वाले व्यक्ति के प्रति। यानी जिन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है और आप खुद इनके अधिकारों का हनन करें, यानी इसका आपका आचार ठीक नहीं है, आपका विचार ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको हटाया जा सकता है। असमर्थता का मतलब है कि आप समर्थ नहीं है इस काम को करने में। जिस समय आप नियुक्त किए गए थे, आप में वो जज्बा था, आप में वो कुव्वत थी, आप समर्थ थे उस काम को करने के लिए। आप बाद में आप उस लायक नहीं रहे, इस कंडीशन में भी आपको पद से हटाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो किसी भी व्यक्ति पर कदाचार का आरोप लगा है या किसी व्यक्ति पर असमर्थता का आरोप लगा है, तो आरोप लगाना अलग बात है, आरोप लगाने मात्र से ही वो नहीं हट जाएंगे। आरोप लगेगा, आरोपों की जांच होगी, जांच के बाद में ये हटाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इन पर यदि आरोप लगाए तो इनके आरोपों की जांच करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने के लिए संसद का कोई रोल नहीं है। जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद में यदि ये व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय जांच करके रिपोर्ट किसको देगा पता है? ये रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। किसको रिपोर्ट सौंपी जाएगी? राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और राष्ट्रपति इनको क्या कर देंगे? हटा देंगे। यानी को इनको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछे कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद से कौन हटा सकता है? आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन जो नियुक्ति करने से पहले किसकी सिफारिश पे की जाएगी? कॉलेजियम की सिफारिश पे। हटाएंगे कब? कौन जांच करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो इनसे पीछे का है वो जरूर ध्यान में रखना है कि किसकी सिफारिश पे नियुक्ति होती है और हटाने से पहले जांच कौन करता है, इस पर ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों। तो ज़्यादातर मानवाधिकार आयोग से यही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, और एक क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1993 में जब ये बना था, 1993 में जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई तो उस समय अध्यक्ष थे श्री रंगनाथ मिश्रा। यानी उस समय अध्यक्ष कौन थे? श्री रंगनाथ मिश्रा। आज 2026 चल रही है। 2026 में अध्यक्ष हैं श्री रामा सुब्रमण्यम। ये फिलहाल में इसके अध्यक्ष हैं। तो एक तो पहले अध्यक्ष आप याद रखना और एक वर्तमान में आप अध्यक्ष याद रखना। मेरे प्यारे दोस्तों, मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो क्लास आज रही है वो कैसी लगी आपको? ऐसे ही क्लास, ऐसी ही बढ़िया चीज़ें, ऐसे ही पेपर में आने वाले जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं आपको कराने वाले हैं। बने रहिए अपने YouTube चैनल के साथ। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।